नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों, आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए हम आज लेकर आए हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर का नहीं होगा, सभी क्वेश्चन को आपकी आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मतलब मॉडल पेपर तैयार किया गया है प्रश्नों को शामिल करके, जिसमें दोस्तों यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एग्जाम में बनना चाहिए। जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और आपको वहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप इनका अगर सही आंसर करते हैं तो आप सिलेक्शन के और भी करीब चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। अन्योन क्रिया करने वाले सभी जीव एक क्षेत्र में पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ बनाते हैं। आपको बताना दोस्तों कि क्या बनाते हैं। अन्योन क्रिया करने वाले सभी जीव एक क्षेत्र में पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ, ठीक है, पूछा गया है दोस्तों आपको निर्जीव घटकों के साथ क्या बनाते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है दोस्तों, भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत पर्यावरण में जैविक समुदाय और अजैविक या निर्जीव संगठकों के समुच्चय या एक निश्चित क्षेत्र में उनके आपसी अन्योन क्रियाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र। 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1 नवंबर 2000 को जो मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री थे वो दिग्विजय सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया आपको दिग्विजय सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रह सकते हैं, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन है दिए गए ऑप्शन में से जो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रह सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल के विहित पदावधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन अनुच्छेद 156 के अनुसार दोस्तों वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति समय से पूर्व भी राज्यपाल को पद से हटा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। निम्न में से किस भारतीय लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से वो कौन से भारतीय लेखक है दोस्तों जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। तो वो कौन है दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना है आपको, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो है दोस्तों, याद रखिएगा 9 दिसंबर, कब दिया गया, 9 दिसंबर 2020 को भारतीय लेखक व पत्रकार राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा राजकमल झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र किस जिले में स्थित है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों पुलिस मोटर वर्कशॉप किस जिले में स्थित है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, ठीक है ना। पुलिस मोटर वर्कशॉप जो है दोस्तों वो रीवा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, रीवा जिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि वर्ष 2020 में निम्न में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा, इसके द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में लक्षद्वीप को, ऑप्शन नंबर डी याद रखिए दोस्तों, लक्षद्वीप को भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों जो 100% जैविक है,
ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लक्षद्वीप में सभी कृषि गतिविधियों को दोस्तों सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना किया जाता है। ठीक है, इसलिए भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो दोस्तों ये लगाया गया था वर्ष 1977 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, वर्ष 1977 में लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, अपने सदस्य देशों के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन जो है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तो याद रखिएगा वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित 44 राष्ट्रों के सम्मेलन में हुए समझौते के अनुसार इसका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व विकास बैंक के साथ की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना है आपको। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते का जो प्रलेख है दोस्तों वो 27 दिसंबर 1945 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ABCD, इनमें से लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये ऑप्शन है दोस्तों आपके। ठीक है, 4 ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, ठीक है, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है दोस्तों आपको कि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए कौन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए कौन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इन्हीं में से बताना है आपको। ठीक है ना, तो याद रखिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है निमाड़ का क्षेत्र। ठीक है, या निमाड़ का मैदान बोल सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत खरगोन, खंडवा, बड़वानी व बुरहानपुर आदि भी कपास उत्पादित क्षेत्र हैं। ठीक है ना, दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा घोषित क्रिकेट की दशक की टेस्ट टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, दिसंबर 2020 में आईसीसी द्वारा घोषित दशक की टेस्ट टीम पुरुष, ठीक है ना, पुरुष टेस्ट टीम की बात हो रही है दोस्तों, का कप्तान विराट कोहली को घोषित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त दोस्तों उन्हें आईसीसी के गैरी सोबर्स फील्ड पुरस्कार व आईसीसी मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द डिकेड से भी सम्मानित किया गया है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, दिसंबर 2020 में किस भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी को नेशन एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोपिंग के आरोप में 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया? ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा। 24 दिसंबर 2020 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा, ठीक है, को डोपिंग के लिए 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा 26 सितंबर, डेट भी याद रखिएगा, 26 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में देश व राज्य के पहले दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ष 2020 में भारत के किस चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क को पहली बार ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा दोस्तों एग्जाम के लिए, बिल्कुल रट के जाइएगा। वर्ष 2020 में दोस्तों हैदराबाद स्थित
नेहरू जूलॉजिकल पार्क भारत में प्रथम ऐसा पार्क है जिसे ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दोस्तों तो याद रखिएगा कितने बार किया गया है, 3 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कब से कब तक किया गया है अगर ये पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा अप्रैल, देखिए पहला जो लगा था दोस्तों अप्रैल 1977 से कब तक, जून 1977 तक। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका पहला राष्ट्रपति शासन। दूसरा जो लगा था दोस्तों 8 फरवरी, ठीक है, सॉरी 18 फरवरी 1980 से, 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक, ये दूसरी बार हो गया। तीसरी बार जो लगा था दोस्तों ये लगा था आपका 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। ठीक है, तीनों ही चीज़ आपको याद रखना है। और कब किया गया, कितने बार लगा है तो 3 बार। ठीक है, 1977, 1980 और 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंजाल, गोई, कुंदी व मान निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि गंजाल, गोई, कुंदी व मान, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को अन्न का भंडार कहा जाता है? काफ़ी बार MPG के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा मालवा के पठार को अन्न का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। निम्न में से सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिले हैं, ये भी क्वेश्चन दोस्तों MPG के अंतर्गत लगातार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि निम्न में से जो सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, सभी को पता है ये आंसर, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, मंदसौर और नीमच। ठीक है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिले हैं। निम्न में से कौन से जिले ज्वार गेहूं के प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों ज्वार गेहूं के प्रदेश के रूप में कौन से जिले हैं मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध है। मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, याद रख के जाइएगा, मुरैना, श्योपुर और भिंड। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सही करके आते हैं दोस्तों तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मुरैना, श्योपुर तथा भिंड जिले ज्वार गेहूं के प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और दोस्तों ये क्षेत्र जो हैं बघेलखंड तथा मालवा पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना संबंधित है, आपको बताना दोस्तों कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना जो है याद रखिएगा राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के श्रमिक वर्ग परिवारों के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जीवन रेखा कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रांतीय या राजमार्ग, प्रांतीय मार्ग या राजमार्ग को मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में प्रांतीय राजमार्गों की कुल संख्या काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है 48 है, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस बल पर अधिकतम है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कोरियोलिस बल है दोस्तों वो किस पर अधिकतम है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा ध्रुवों पर अधिकतम है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का नाम क्या है? आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का नाम क्या है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का पुनर्गठन दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको, 1 सितंबर 1984 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन खेलकूद व युवक कल्याण राज्य मंत्री श्री श्रवण पटेल के द्वारा किया गया और इसका नाम मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण रखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण।
न्यू मध्य प्रदेश वीमेंस हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है न्यू मध्य प्रदेश वीमेंस हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 2 महिला हॉकी संगठन है। पहला है न्यू मध्य प्रदेश वीमेंस हॉकी एसोसिएशन जिसका मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन जिसका मुख्यालय ग्वालियर में है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पूछा गया है न्यू मध्य प्रदेश वीमेंस हॉकी एसोसिएशन तो भोपाल। ठीक है, आपको पूछा जाए मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन तो याद रखिएगा ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित अधिनियमों में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ठीक है, आपको बताना है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत जो है दोस्तों वो, ठीक है ना, बर्मा से अलग हुआ। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा एवं अदन, ठीक है, जो कि यमन का एक क्षेत्र था दोस्तों, भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि 74वां संविधान संशोधन किसका उल्लेख करता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा राज्य वित्त आयोग के कार्य का उल्लेख करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है। यह है आपका भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। ठीक है ना, और इसकी स्थापना पूछी जाए तो वर्ष 1954 याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार पंडित हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको बताना है हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार पंडित हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, होशंगाबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित जो आपको युग्म दिए गए हैं इनमें से कौन सा युग्म है जो दोस्तों वो असंगत है। ठीक है, देखिए दोस्तों गुजरीमहल जो है दोस्तों ग्वालियर में स्थित है, बिल्कुल सही है। गिन्नौरगढ़ रायसेन बिल्कुल सही है। मोती महल मंडला बिल्कुल सही है दोस्तों। जो जहांगीर महल है आपका, ये आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जहांगीर महल आपका आगरा में स्थित है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको बनना ही चाहिए। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया आपको, जहांगीर महल आगरा में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन्या आश्रम की स्थापना किस समाज सेवी द्वारा की गई थी। ठीक है, आपको बताना है केन्या आश्रम की स्थापना किस समाज सेवी द्वारा की गई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा केन्या आश्रम की जो स्थापना है वो कांताबेन त्यागी के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों कांताबेन त्यागी का जन्म अगर आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा 27 मई 1924 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने वर्ष 1953 में खरगोन जिले के सुदूर आदिवासी अंचल में स्थित ग्राम निवाली में केन्या आश्रम की नींव डाली थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम से रिलेटेड थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।